हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का अपना टॉपिक है फेरिंग्स। क्या टॉपिक है आज का अपना? फेरिंग्स। जैसे कि अपने को पता है लेरिंग्स और फेरिंग्स ये दोनों किसके पार्ट हैं? थ्रोट के। तो इस पार्ट के अंदर अपन पढ़ेंगे फेरिंग्स। तो जहाँ पे नेज़ल और ओरल कैविटी एंड हो रही है वहाँ से क्या शुरू होता है? फेरिंग्स। और फेरिंग्स के नीचे क्या होता है? लेरिंग्स। तो इसके अंदर अपन सिर्फ फेरिंग्स पढ़ेंगे। तो नेज़ल कैविटी कौन सी होती है? ये है कौन सी? नेज़ल केविटी। ये नेज़ल केविटी है, ये जो दिख रही है ना आपको, ये वाली, ये नेज़ल केविटी है। ये है नेज़ल केविटी। और ओरल केविटी कौन सी है? ये है ओरल केविटी। ये है ओरल को केविटी। तो जहाँ पे नेज़ल और ओरल केविटी एंड हो रही है वहाँ से क्या शुरू होता है? फेरिंग्स। यानी यहाँ नेज़ल केविटी एंड हो रही है, यहाँ ओरल केविटी एंड हो रही है, तो यहाँ से फेरिंग्स प्रेजेंट है और यहाँ से भी फेरिंग्स। तो यहाँ से फेरिंग्स है, ये फेरिंग्स है, ये वाली स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी? फेरिंग्स की। तो फेरिंग्स क्या है? फेरिंग्स है एक 12 to 14 सेंटीमीटर लॉन्ग। लॉन्ग क्या है? एक लॉन्ग फाइब्रो मस्कुलार क्या है? फेरिंग्स 12 से 14 सेंटीमीटर लंबी एक फाइब्रोमस्कुलर पाइप है। 12 to 14 सेंटीमीटर लॉन्ग फाइब्रोमस्कुलर पाइप है। क्या है? फेरिंग्स। तो जो ये फेरिंग्स है ये हमारा एक कॉमन पाथवे है। किसके लिए? मतलब यहाँ से फूड भी जाता है और एयर भी जाती है। मतलब कॉमन पाथवे फॉर द फूड एंड एयर। तो फूड और एयर कहाँ मिक्स होते हैं? फेरिंग्स के अंदर। यही एक ऐसा ऑर्गन है जहाँ पे फूड और एयर मिक्स होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन हमने फेरिंग्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 3 पार्ट में। जो नेज़ल केविटी की क्या है? नेज़ल केविटी के पीछे प्रेजेंट है उसको कौन सा क्या बोलेंगे? नेज़ोफेरिंग्स। क्या बोलेंगे? नेज़ोफेरिंग्स। नेज़ोफेरिंग्स ये रहा। मतलब जो नेज़ल केविटी के पीछे प्रेजेंट है, ये तो रही आपकी नेज़ल केविटी, ये पूरी ये वाली केविटी तो रही नेज़ल केविटी पूरी ये। और जो इसके पीछे प्रेजेंट है ये येलो कलर का, ये क्या है? नेज़ोफेरिंग्स। दूसरा पार्ट जो ओरल केविटी के पीछे प्रेजेंट होता है वो क्या होता है? ओरल ओरोफेरिंग्स। दूसरा ओरल केविटी कौन सी है? ये वाली, ये जो आपको ब्लैक मार्कर, ये रेड मार्कर दिख रहा है ना जिससे मैं मार्क कर रहा हूँ, ये वाली कौन सी है? ओरल केविटी। और इसके पीछे कौन सा है? ओरोफेरिंग्स। ये ग्रीन वाला पार्ट, ये कौन सा है? ओरोफेरिंग्स। तो सेकंड कौन सा हो गया इसके अंदर? सेकंड हो गया ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स। थर्ड पार्ट की बात करें, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। थर्ड पार्ट कौन सा हो गया? थर्ड पार्ट हो गया जो लैरिंग्स को टच कर रहा है। ये जो लैरिंग्स को टच कर रहा है ब्लू कलर वाला, ये है क्या? लैरिंगो लैरिंगो फेरिंग्स। तो ये हो गए 3 टाइप। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन कितने टाइप होते हैं? 3, 1, 2 एंड 3। सबसे ऊपर वाला पार्ट कौन सा हो गया? नेज़ोफेरिंग्स। सबसे ऊपर वाला हो गया कौन सा? नेज़ोफेरिंग्स। फिर मिडिल वाला पार्ट कौन सा हो गया? ओरोफेरिंग्स। और सबसे नीचे वाला पार्ट कौन सा हो गया? लेरिंगोफेरिंग्स। अब बात करते हैं कि कौन सा पार्ट कहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है, मतलब कौन सा फेरिंग्स कहाँ तक एक्सटेंड करता है। जहाँ हमारी नेज़ल कैविटी ख़त्म हो रही है वो है बेस ऑफ द स्कल। तो नेज़ल कैविटी जहाँ पे ख़त्म हो रही है वो क्या है? बेस ऑफ द स्कल। यदि हम बात करें बेस ऑफ द स्कल की, तो यहाँ से शुरू होता है हमारा पहला फेरिंग्स, बोले तो नेज़ोफेरिंग्स। मतलब नेज़ल केविटी के बेस से कौन सा फेरिंग्स चालू होता है? नेज़ोफेरिंग्स। और एंड कहाँ पे होता है? ये एंड होता है कहाँ पे? सॉफ्ट पैलेट पे। सॉफ्ट पैलेट कहाँ पे है? ये जो पीछे वाला पार्ट है, पोस्टीरियर पार्ट, ये कौन सा है? सॉफ्ट पैलेट। तो कहाँ तक होगी ये? एंड ऑफ द नेजल के स्टार्टिंग ऑफ द नेजल केविटी से सॉफ्ट पैलेट तक क्या होगी? नेजोफेरिंग्स एक्सटेंड रहेगी, यहाँ तक रहेगी ये। जहाँ नेजोफेरिंग्स क्या हो रहा है? एंड हो रहा है। जहाँ पे नेजोफेरिंग्स एंड हो रहा है वहाँ से कौन शुरू हो जाएगा? कौन सा? ओरोफेरिंग्स। अब ओरोफेरिंग्स कहाँ तक है? ओरोफेरिंग्स रहेगा कहाँ तक? एपिग्लोटिस तक।
अब जहाँ पे एपिग्लोटिस एंड हो रहा है या फिर ओरोफेरिंग्स एंड हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, एपिग्लोटिस। तो फिर लेरिंगोफेरिंग्स कहाँ से शुरू होगी, एपिग्लोटिस से क्या चालू होगी, लेरिंगोफेमिस, लेरिंगोफेरिंग्स। और लेरिंगोफेरिंग्स कहाँ एंड होगी, लेरिंगोफेरिंग्स कहाँ एंड होगी, जहाँ पे क्या ये लेरिंग्स स्टार्ट हो रहा है। या फिर दूसरा क्या क्या बोल सकते हैं, कहाँ पे चालू होगी, कहाँ पे एंड होगा लेरिंगोफेरिंग्स का, क्रिकोइड कार्टिलेज पे। कहाँ पे, क्रिकोइड कार्टिलेज पे। अब आपसे कोई पूछे कि फेरिंग्स के कितने पार्ट है, तो कितने पार्ट है, 3 पार्ट है फेरिंग्स के। अब एक्सटेंड पूछे तो एक्सटेंड क्या बताओगे, बेस ऑफ द स्कल या फिर बेस ऑफ द नेजल कैविटी से चालू होता है कौन सा, नेजोफेरिंग्स। कौन सा, नेजोफेरिंग्स। और एंड कहाँ पे होता है, ये एंड होता है कहाँ पे, सॉफ्ट पैलेट पे, सॉफ्ट पैलेट पे। फिर ओरोफेरिंग्स सॉफ्ट पैलेट से चालू चालू होता है और एपिग्लोटिस पे एंड होता है। और लेरिंगोफेरिंग्स एपिग्लोटिस से चालू होता है और क्रिकोइड कार्टिलेज पे एंड होता है। अब बात करते हैं कि आपसे कोई पूछे कि इपिथीलियम लाइनिंग कौन सी होती है, मतलब कौन सी इपिथीलियम लाइनिंग होती है किसकी, नेजोफेरिंग्स की, ओरोफेरिंग्स की, लेरिंगोफेरिंग्स की इपिथीलियम लाइनिंग कौन सी होती है। तो नेजोफेरिंग्स की कौन सी होती है, नेजोफेरिंग की होती है पी PSCCE। मतलब होगा इसका सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कोल्यूमनार इपिथीलियम। नेजोफेरिंग्स की लाइनिंग किससे लाइंड होगी, सूडो स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमनार इपिथीलियम से। अब बात करते हैं ओरोफेरिंग्स और लेरिंगोफेरिंग्स, इन पे किसकी लाइनिंग होगी, इन पे होगी NKSSE, मतलब नॉन क्रेटिनाइज्ड, क्रेटिनाइज्ड नॉन क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस इपिथीलियम। ये कौन सी लैंड होंगी इससे, नॉन क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस इपिथीलियम से, ओरोफेरिंग्स और लेरिंगोफेरिंग्स। अब नेजोफेरिंग की पोस्टीरियर वाल पर ओपन होती है एक ट्यूब जिसका नाम क्या है, यूस्टेशियन ट्यूब, यूस्टेशियन ट्यूब। ये कहाँ प्रेजेंट होती है, नेजोफेरिंग्स की पोस्टीरियर वाल पे। ये कहाँ से शुरू होती है, मतलब मिडल ईयर से चालू होती है और इसकी ओपनिंग कहाँ पे होती है, किसके अंदर, पोस्टीरियर वॉल ऑफ द नोज या फिर नेजल केविटी। और इस लिम्फेटिक पास में, लिम्फेटिक के इस फेरिंग्स के पास में अटैच होती है क्या, कुछ लिम्फेटिक स्ट्रक्चर्स जिसे क्या बोलते हैं, टॉन्सिल्स। क्या बोलते हैं, टॉन्सिल्स। कुछ लिम्फेटिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है उसको क्या बोलते हैं, टॉन्सिल्स बोलते हैं। अब नोट से समझने की कोशिश करते हैं इसको, फेरिंग्स को। तो फेरिंग्स क्या होता है, इट इज ए फाइब्रोमस्कुलर पाइप। क्या होता है, फाइब्रोमस्कुलर पाइप होती है। लेंथ कितनी होती है, 12 to 14 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। इट इज़ ए कॉमन पाथवे फॉर बोथ फूड एंड एयर। ये फूड और एयर के लिए कॉमन पाथवे है कौन सा, फेरिंग्स। इट एक्सटेंड फ्रॉम बेस ऑफ स्कल टू द क्रिकोइड कार्टिलेज। ये स्टार्ट कहाँ से होता है, बेस ऑफ द स्कल से या फिर नेजल कैविटी के एंड पार्ट से, और ख़त्म कहाँ पे होता है, क्रिकोइड कार्टिलेज या फिर क्या बोलेंगे, लेरिंग्स से ऊपर ये ख़त्म हो जाता है, इसके बाद में आता है लेरिंग्स। फिर बात करते हैं पार्ट्स ऑफ फेरिंग्स की। तो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है फेरिंग्स को, 3 पार्ट में। पहले आता है नेजोफेरिंग्स, जो क्या है सबसे ऊपर वाला पार्ट है, अपर पार्ट। पोस्टीरियर टू नेजल कैविटी, किसके पोस्टीरियर साइड में नेजल कैविटी है। लाइंड विथ PSCCE, मतलब सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलेटेड कोल्यूमनार इपिथेलियम टिश्यू से ये क्या है, लाइंड है। फिर आता है एक्सटेंड फ्रॉम बेस ऑफ स्कल टू सॉफ्ट पैलेट। ये कहाँ से शुरू होता है, बेस ऑफ स्कल यानी नेजल कैविटी के बाद में ये शुरू हो जाता है, और कहाँ तक होता है, सॉफ्ट पैलेट तक ये रहता है। फिर बात करते हैं इसके अंदर किसकी, ओरोफेरिंग्स की। ओरोफेरिंग्स का है, मिडिल पार्ट है, कौन सा पार्ट है, मिडिल पार्ट ऑफ फेरिंग्स। ये क्या है, पोस्टीरियर टू ओरल कैविटी, पोस्टीरियर साइड होता है किसके, ओरल कैविटी के। लाइंड विथ NKSSE, मतलब नॉन क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस इपिथेलियम टिश्यू से क्या होता है, ये लाइंड होता है।
फिर बात करते हैं एक्सटेंड फ्रॉम सॉफ्ट पैलेट टू एपिग्लोटिस, सॉफ्ट पैलेट से लेके एपिग्लोटिस तक ये रहता है। फिर आता है इसमें थर्ड टाइप लेरिंगो फेरिंग्स, ये क्या है, सबसे नीचे वाला पार्ट है लेरिंग्स का, लेरिंगो फेरिंग्स। लोअर पार्ट कंटिन्यू डाउनवर्ड विथ लेरिंग्स लाइंड बाय NKSSE, मतलब नॉन क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस इपिथेलियम एक्सटेंड फ्रॉम एपिग्लोटिस टू क्रिकोइड कार्टिलेज। मतलब कहाँ तक रहता है ये, सबसे लोअर पार्ट है और लाइंड होता है कौन से टिश्यू से, नॉन क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम टिश्यू से, और एपिग्लोटिस से लेके क्रिकोइड कार्टिलेज तक ये रहता है। मतलब लेरिंग से ऊपर, या जहाँ से लेरिंग स्टार्ट होता है वहाँ पे ये एंड हो जाता है। तो यहाँ पे अपना टॉपिक फेरिंग्स होता है पूरा। अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से PDF फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।